आरबीआई ने सिविल स्कोर को लेकर जारी किए 6 नए नियम। आरबीआई गवर्नर का महत्वपूर्ण ऐलान। आरबीआई सिविल स्कोर की न्यू रूल। आखिर आरबीआई सिविल स्कोर के क्या नए रूल है वो मैं आपके लिए इस वीडियो की हेल्प से बताऊंगा। मैं आपके लिए ये रूल 6 स्टेपों में बताऊंगा, तो आपके लिए वीडियो तक एंड तक बने रहना होगा। और आप बीच में स्किप करके जाओगे तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लाइक तो जरूर करना है। सिविल स्कोर, जिसे क्रेडिट स्कोर भी कहा जाता है, आपकी वित्तीय सेहत का अहम हिस्सा है। यह स्कोर आपके लोन लेन की क्षमता का प्रभावित करता है और यह बैंक और वित्तीय संस्थाओं के लिए यह तय करता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सिविल स्कोर से संबंधित कुछ नए नियमों की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2025 को लागू होंगे। ये नए जो नियम है ये 1 जनवरी 2025 को लागू हो जाएंगे। और नीचे चलते हैं नंबर 1 पर, सिविल स्कोर अपडेट की नई प्रक्रिया। आखिर ये सिविल स्कोर अपडेट की जो नई प्रक्रिया है वो किस तरीके से लागू की गई है। आरबीआई ने नए नियमों के तहत अब आपका सिविल स्कोर हर 15 दिन के में अपडेट होगा। पहले यह स्कोर महीने में एक बार अपडेट होता था, लेकिन अब बैंक के और वित्तीय संस्था हर महीने 2 बार 15 तारीख को और महीने की अंत में आपके सिविल स्कोर को अपडेट करेंगे। इसका फ़ायदा यह होगा कि आप अपने सिविल स्कोर पर नज़र रख सकते हैं और अगर इससे कोई बदलाव आता है तो आप उसे जल्दी से पहचान सकेंगे। यह आपको समय रहते हुए सुधारने का मौका देगा। तो आपके लिए पहले अपडेट ये है कि आपके लिए हर 15 दिन में सिविल स्कोर के लिए देखा जाएगा, यानी चेक किया जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर बिगड़ रहा है तो फिर आप उसे आगे वाले 15 दिन में सुधार सकते हो। तो पहला तरीका, पहला रूल है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपके लिए कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बात करते हैं दूसरे सिविल स्कोर की। क्रेडिट रिपोर्ट चेक पर पारदर्शित। जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करेगा तो आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। बैंक आपको एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सूचित करेगा कि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट चेक की गई है, जिससे आपको अपने स्कोर की जांच करने का मौका मिलेगा और आप यह जान सकेंगे कि आपका स्कोर कैसा है। यह एक पारदर्शित प्रक्रिया है जिससे आप अपने क्रेडिट स्कोर को स्थिति में बारे में हमेशा अपडेट रहेंगे। तो आपके लिए अगर कोई भी आपका सिविल स्कोर चेक करता है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप कभी क्रेडिट कार्ड बनवाते हो तो आपका बस सिविल स्कोर चेक किया जाता है। अगर कोई भी सिविल स्कोर के लिए चेक करेगा तो उसके लिए आपके पास एक अपडेट आ जाएगी कि आपका सिविल स्कोर चेक हो रहा है, चाहे बैंक के द्वारा मेल आए या कुछ भी अपडेट दे दी जाएगी बैंक की तरफ से। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, लोन रिजेक्शन का वितरण बताना होगा। नए नियमों के तहत अगर आपकी कोई लोन या क्रेडिट की अर्जी रिजेक्ट होती है तो बैंक को इसका कारण बताना होगा। और कोई भी अगर आप लोन ले रहे हो, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो बैंक उसका कारण बताएगा, आखिर ये रिजेक्ट क्यों हुआ है। पहले कई बार लोन रिजेक्ट होने के बाद ग्राहकों को यह नहीं पता चलता था कि उनकी अर्जी क्यों अस्वीकार हुई है। अब इस नए नियम के तहत आपके इस बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे आप जान सकेंगे कि क्या कारण था और आप अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारने के लिए सही कदम उठा सकेंगे। यह आपको अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद करेगा और भविष्य में लोन के लिए सफल आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो ये नया नियम ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तीसरा वाला, अगर आप कोई भी लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपका लोन उसमें रिजेक्ट होता है तो फिर इसके लिए बैंक वाले खुद बताएंगे आके इसमें क्या प्रॉब्लम है, पहले कोई भी नहीं बताता था। बात करते हैं चौथे नियम के बारे में, मुफ्त वार्षिक क्रेडिट रिपोर्ट। अब मुफ्त वार्षिक क्रेडिट रिपोर्ट क्या है, इसके लिए आप ध्यान से देख लेना। अब क्रेडिट इन फाइनेंस कंपनियों हर साल एक बार मुफ्त में पूरी क्रेडिट रिपोर्ट प्रदान करेगी। इससे आपको अपनी वित्तीय स्थिति को समझने और सुधारने का मौका मिलेगा। इस रिपोर्ट में आपको सभी लेन देन, लोन और क्रेडिट कार्ड की जानकारी होगी। आप इसे देखकर यह समझ सकते हैं कि आपके क्रेडिट स्कोर को किस तरह से बेहतर बनाना जा सकता है और कौन से क्षेत्र में सुधार की ज़रूरत है। यह नियम आपके लिए फ़ायदे साबित हो सकता है क्योंकि इससे आप अपने स्कोर को सुधारने के लिए एक रणनीति बना सकते हैं। बात करते हैं पांचवें ऑप्शन की, डिफ़ॉल्ट से पहले चेतावनी। अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो उसके लिए आरबीआई क्या चेतावनी देगा। आरबीआई ने नए नियमों के तहत बैंक को
अब ग्राहकों को डिफ़ॉल्ट होने के पहले सूचित किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप किसी लोन या क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पर नहीं कर रहे हैं तो बैंक आपको पहले ही सूचित करेगा। इससे आपको समय मिलेगा और आप अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। यह नियम आपके वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देगा और आपको अपने भुगतान समय पर करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर भी बच जाएगा। तो ये कोई भी, अगर आप जैसे मानो आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड लिया, आप उसका ईएमआई टाइम पे नहीं दे, यानी उसके लिए टाइम पर नहीं भर रहे हो बिल के लिए, या फिर आपने कोई भी लोन लिया उसकी ईएमआई टाइम पे नहीं दे रहे हो, तो आपके लिए बैंक एक नोटिस देगा जिसमें आपके लिए अपने जो आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ो हुआ है उसे आप सुधार सकते हो। ये भी नियम मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपके लिए कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चलो बताएं। बात करते हैं छठे नियम की, शिकायत निवारण की प्रक्रिया में तेजी। नए नियमों के अनुसार क्रेडिट स्कोर से संबंधित शिकायतों का समाधान जल्दी किया जाएगा। अगर आपको अपने क्रेडिट स्कोर से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो क्रेडिट इन फाइनेंस कंपनी 30 दिनों के भीतर उस शिकायत का समाधान करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करती है तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपकी शिकायतों का निपटारा जल्दी हो सही तरीके से किया जाएगा। यह आपको अपने अधिकारों के प्रति सख्त बनाएगा और सुनिश्चित करेगा कि आपकी अपनी समस्या का शीघ्र समाधान हो जाए। अगर आपका सिविल स्कोर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, तो फिर आप जाके बताओगे। अगर कोई भी उसका समाधान 30 दिन के अंदर नहीं होता है तो फिर उसके लिए जुर्माना देना पड़ सकता है, आप जिससे भी समाधान कराना चाह रहे हो। तो मुझे ये सारे 6 नियम काफ़ी अच्छे लगे। ये आपके लिए कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके लिए इन नियमों का महत्व आपके लिए पता ही होगा, जो कि मैंने आपके लिए बता दिया। इसे बताना काफ़ी जरूरी बेहतर नहीं होगा, कई वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। कैसे इन नियमों का पालन करें, आपके लिए इन नियमों का पालन करना क्या है, यही सारे नियम है। आप यहाँ पे देख सकते हो। अपने क्रेडिट स्कोर को नियमित जांच करें। आपके लिए हर 15 दिन में क्रेडिट स्कोर जांच होगा और आप उसे देखते रहना हर 15 दिन में। ये पहला तरीका ही होगा। आपका दूसरा होगा समय पर भुगतान करें। दूसरा, आपका अगर कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे करोगे तो फिर आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा, आपका अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को समझें। जो भी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट है उसके लिए समझें, समय से लोन चुकाते रहें, उसमें आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नंबर 4, आपका लोन रिजेक्शन के कारण जानें। अगर आपका लोन रिजेक्ट होता है तो फिर उसके कारण जानें, अगर हमारा लोन क्यों रिजेक्ट हुआ है। तो ये 6 नियम थे जिसमें मैंने आपके लिए विस्तार से बता दिया है। आपके लिए ये आरबीआई ने काफ़ी अच्छे रूल दे दिए हैं। आपके लिए रूल कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।